डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानेंगे एक बायो के बेसिक टॉपिक के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं सेल। सेल एक्चुअली है क्या? जैसे हम लोग बोलते हैं जो कोई भी प्लांट है, ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स है, एक्चुअली वो किससे मिलकर बना होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि बुक किससे मिलकर बना है तो हम लोग बोलते हैं पेजेस से मिलकर बना हुआ है। दीवार किससे मिलकर बना हुआ है तो हम लोग बोलते हैं ईंट ब्रिक्स से मिलकर बना हुआ है। उसी तरह कभी कभी मन में ये आता होगा कि ये प्लांट किससे मिलकर बना है, एनिमल किससे मिलकर बना है, इसका बेसिक यूनिट क्या होता है। तो इसी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है? सेल, जिसको हम हिंदी में हम लोग बोलते हैं कोशिका। सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका। तो यदि इसको डिफाइन करना होगा तो हम लोग बोलेंगे ये सबसे छोटा यूनिट होता है लाइफ का। सबसे छोटा यूनिट होता है किसका? लाइफ का। तो सिंपल भाषा में हम लोग बोल सकते हैं इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे छोटा यूनिट होता है तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग बोलते हैं सेल क्या होता है? सबसे छोटा यूनिट होता है। थोड़ा सा हम लोग एडवांस में बोलेंगे तो बोलेंगे इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारे लाइफ का स्ट्रक्चरल यूनिट है और क्या है? फंक्शनल यूनिट है। मतलब सेल सही तरीके से काम करेगा तो बोलेंगे हमारा शरीर सही तरीके से काम करेगा। सेल में कोई प्रॉब्लम होगा तो सेल एक्चुअली होता क्या है? सेल से मिलके क्या बनता है तो हम लोग बोलते हैं टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम मिलता है तो क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है। सेल मिलता है तो टिश्यू बना, टिश्यू मिला तो ऑर्गन बना, ऑर्गन मिला तो ऑर्गन सिस्टम बना, और ऑर्गन सिस्टम मिला तो एक ऑर्गेनिज्म बना। इसका मतलब ऑर्गेनिज्म को सही तरीके से काम करने के लिए ऑर्गन सिस्टम को सही तरीके से काम करना होगा। ऑर्गन सिस्टम को सही तरीके से काम करने के लिए ऑर्गन को सही तरीके से काम करना होगा। और ऑर्गन सही तरीके से कब काम करेगा? जब टिश्यू काम करेगा। और टिश्यू कब सही तरीके से काम करेगा? जब सेल काम करेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं सेल जब सही तरीके से काम करेगा, हमारे बॉडी का पूरा सेल यदि सही तरीके से काम करेगा तो ऑर्गेनिज्म डेफिनेटली क्या होगा? सही तरीके से काम करेगा। तो इसी सेल के बारे में हम लोग क्या करेंगे? यहां जानेंगे। इसी सेल के बारे में हम लोग क्या करेंगे? यहां जान। तो ये है एनिमल सेल्स का पिक्चर। एक्चुअली होता कैसा है? ये राउंड तरह का होता है। कैसा होता है? हम लोग बोलते हैं गोल होता है। और गोल होता है तो इसमें होता क्या क्या है? तो कुछ यहाँ पर नाम दिया गया है। जैसे हम लोग बोलते हैं माइक्रोविली होगा, सेंट्रिओल होगा, गोल्जी बॉडी होगा, राइबोसोम होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, न्यूक्लियस होगा, पेरोक्सीजोम होगा, लाइसोसोम होगा, न्यूक्लियस होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और भी बहुत सारे क्या होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं? पाए जाते हैं। एक्चुअली ये पता कब चला? तो पहले तो हम लोग जानते नहीं थे कि इस बॉडी जो होता है वो सेल से मिलकर बना होता है। सबसे पहले माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ। सबसे पहले किसका आविष्कार हुआ? माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ। तो माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ तब ये सेल का सिलसिला क्या हुआ? आगे आगे चला। वरना पहले हम तो इतना ये होता है एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक होता है। ये बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा होता है। इसको हम लोग अपने आंख से क्या कर सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो ये एक्चुअली बहुत छोटा होता है। तो ये पता कब चला? जब माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ, छोटा छोटा चीज को देखना शुरू किए, तब हम लोग देखे कि नहीं, हमारा जो शरीर है होता है वो किसका बना होता है? एक छोटा पार्ट का बना होता है। उस पार्ट का नाम रखा गया। क्या रखा गया? सेल रखा गया। तो थोड़ा सा हम लोग जानेंगे ये सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में। सेल के अंदर पाए जाने वाले जो भी पदार्थ होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये और प्रत्येक ऑर्गेनेल्स का अलग अलग क्या होता है? काम देखने को मिलता है। तो हम लोग सिर्फ जानेंगे आज की वीडियो में, बस हम लोग सिर्फ यही जानेंगे कि किस ऑर्गेनेल्स को सबसे पहले देखा किसने? क्या जिसने देखा वही नाम रखा कि देखने वाला अलग था, नाम रखने वाला अलग था? तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 1665 की बात है। सबसे पहले क्या है? 1665 की बात है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। 1665 की बात है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने सबसे पहले छोटे छोटे पॉलीगोनल स्ट्रक्चर को देखा। माइक्रोस्कोप की मदद से छोटे छोटे पॉलीगोनल, हंड्रेड्स ऑफ बोलो, थाउजेंड्स बोलो, जो भी हो, छोटे छोटे पॉलीगोनल स्ट्रक्चर को देखा, चैम्बर को देखा और उसका नाम दिया क्या? कि ये सेल है। नाम दिया क्या है? ये सेल है। इसके बाद 1893 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हार्टविग। ठीक है। तो ये हार्टविग ने क्या किया? एक साइटोलॉजी शब्द दिया। साइटोलॉजी किसको बोलते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। तो साइटोलॉजी शब्द दिया और उन्होंने अपनी एक बुक लिखा जिसका नाम था सेल एंड टिश्यू के बारे में। यानी सेल्स के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। तो साइटोलॉजी टर्म्स भी दिया और साइटोलॉजी सब टर्म्स किसमें बताया? तो अपने बुक सेल एंड इस टिश्यू में क्या किया?
बताया। तो कभी पूछता है कि सेल और टिश्यू का बुक का लेखक कौन है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हार्टविंग को बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं स्वान, क्या बोलते हैं, स्वान, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वान को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसके बाद आया 1772 की बात है। 1772 में एक नाम थे साइंटिस्ट का, जिनका नाम था कॉटी। इन्होंने सबसे पहले क्या हुआ, ऑब्जर्व किया, सबसे पहले देखा लिविंग सब्सटेंस को, सेल के अंदर सबसे पहले लिविंग सब्सटेंस को देखा और उस सब्सटेंस का नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो सेल के अंदर जो भी लिक्विड मौजूद रहता है उस लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया, तो हम लोग बोलते हैं कॉटी ने 1772 में किया। उसके बाद आते हैं 1939 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, पुरकिंजे। क्या नाम था, पुरकिंजे। तो पुरकिंजे ने क्या किया, ये टर्म दिया, क्या किया, ऑब्जर्व किया किसने, कॉटी ने, लेकिन ये टर्म साइटोप्लाज्म दिया किसने, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पुरकिंजे ने दिया। इसके बाद हम लोग बोलते हैं 1861। कब बोलते हैं, 1861, जिसको मैक्स साहब थे। कौन थे, मैक्स साहब थे, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी को दिया, जिन्होंने क्या किया, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी को दिया। तो अलग अलग एग्जाम में क्या किया था, पूछा जाता है कि प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दिया, टर्म प्रोटोप्लाज्म दिया किसने, सबसे पहले लिविंग सब्सटेंस प्रोटोप्लाज्म को सेल के अंदर देखा किसने, इस व्यू से क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसका देखो साइंटिस्ट नाम है स्ट्रासबर्गर। इन्होंने 1882 में एक टर्म दिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या दिया, टर्म दिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के अंदर जो भी चीज मौजूद रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है स्लाइडेन एंड स्वान। ये दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन और स्वान। ये लोग अलग अलग काम कर रहे थे बट इनका रिजल्ट सेम था, इसलिए इन दोनों का नाम एक साथ आता है। 1839 की बात है। इन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी को दिया। इन्होंने क्या दिया, सेल थ्योरी को दिया। लेकिन मॉडर्न में जाकर के विर्चो साहब को इसका श्रेय जाता है। मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दिया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, 1855 में किसने दिया, विर्चो साहब ने दिया। इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉटर एंड कैलम। ये बात है 1953 का। इन्होंने सबसे क्या दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया। क्या दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया। इसका होता है कैल्डे। 1941 की बात है। 1941 में सबसे पहले राइबोसोम को देखा इसने। सबसे पहले क्या देखा, राइबोसोम को देखा। उससे कुछ साल बाद 1955 में एक नाम था साइंटिस्ट का, पैलेड। इन्होंने क्या किया, राइबोसोम का नाम दिया। इन्होंने सबसे पहले देखा था बट इसने क्या किया, नाम दिया। नेक्स्ट आता है उसके बाद 1898 में एक साइंटिस्ट आते होते हैं, हमको बोलते हैं कैमिलो गोल्जी। तो कैमिलो गोल्जी एक्चुअली डिस्कवर किए किसका, गोल्जी बॉडी का। कैमिलो गोल्जी जो थे वो 1898 में डिस्कवर किए किसका, गोल्जी बॉडी का। उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं 1850 का बात है, कॉलिकर। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किया, ऑब्जर्व किया, देखा। ऑल्टमैन ने 1890 में उसको बोला गया ये बायोप्लास्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया को देखा किसने, कॉलिकर ने। 1890 में इस माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया बायोप्लास्ट। किसने दिया, तो हम लोग बोल देंगे ऑल्टमैन ने। इसके बाद उससे कुछ साल बाद 7 साल बाद बेंडा ने क्या किया, इस माइटोकॉन्ड्रिया का नाम रखा। बेंडा ने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम रखा। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का पहला नाम क्या हम लोग बोलते हैं, क्या रखा गया था, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बायोप्लास्ट रखा गया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट है डी डुबे। नेक्स्ट साइंटिस्ट है क्या है, डी डुबे, जिन्होंने लाइसोसोम का नाम रखा। लाइसोसोम को देखा, ऑब्जर्व किया, नाम रखा, सब उससे ने किया। टॉलबर्ट 1968 में, तो ये सबसे क्या किया, पैराक्सीजोम को खोजा, डिस्कवर किया किसका, पैराक्सीजोम का। नेक्स्ट आता है वेन वेंड्रम, ऑब्जर्व किया सेंट्रियोल को। वेन वेंड्रन ने ऑब्जर्व किया सेंट्रियोल को। टी वोबरी ने क्या किया, सेंट्रियोल का नाम रखा। इसने ऑब्जर्व किया था और टी वोबरी ने सेंट्रियोल का नाम रखा। नेक्स्ट आता है ल्यूनवेन हुक। इन्होंने न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया। सबसे पहले न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया। कहां ऑब्जर्व किया, तो एक सैल्मन फिश होता है उसके आरबीसी में न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस यही है जो केंद्रक में पाया जाता है, जिसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, पाया जाता है। सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था, तो ल्यूनवेन हुक। किसमें ऑब्जर्व किया था, तो आरबीसी में। किसके आरबीसी में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सैल्मोनेल फिश के। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसका क्या किया, डिस्क्राइब दिया, जिसका नाम रखा गया क्या है, ये
न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग। फ्लेमिंग 1879 में ये क्रोमेटिन रखा। क्रोमेटिन होता क्या है, हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो भी क्या होता है आरएनए डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। फोंटाना ने न्यूक्लियोलस खोज किया। क्या किया? न्यूक्लियोलस खोज किया। एक्चुअली सेल को दो प्रकार देखा गया है कि एक हम लोग बोलते हैं एक वैसा सेल जिसके अंदर ये केंद्रक क्या होता है, केंद्रक मौजूद होता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, और जिसके अंदर केंद्रक मौजूद नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। तो एक्चुअली हम लोग का जो सेल होता है वो क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है। हम लोग का जो सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है, और एक केंद्रक ही पूरे सेल को क्या करता है, कंट्रोल करता है, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, आरएनए बोलते हैं। जेनेटिक मटेरियल को हम लोग डीएनए आरएनए दोनों बोलते हैं, बट एक्चुअली यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। तो ये हम लोग का जो सेल होता है, एनिमल्स का जो सेल होता है वो कैसा होता है, यूकैरियोटिक होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया अलग अलग ऑर्गेनेल्स के अलग अलग क्या काम होते हैं हमारे शरीर में, या सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनेल्स क्या क्या काम करता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू।